हाँ, अभी तो घर का ही बंटवारा हुआ, अब तो आप दोनों का होगा। पापा आप मेरे साइड आइए। नहीं नहीं, हम तुम्हारे साइड क्यों जाएंगे? हाँ हाँ पापा आप मेरे साइड आइए। नहीं नहीं, हम दोनों जहाँ भी रहेंगे साथ रहेंगे। रखना है तो हम दोनों को रखो, नहीं रखना है तो हम दोनों अलग अलग नहीं होंगे। नहीं पापा, आप आइए मेरे साइड, आपको मेरे तरफ रहना है। मम्मी को उधर आने दीजिए। हम कहीं नहीं जाने देंगे, हम लोग सब आदमी मिल के एक साथ रहेंगे। अब दोनों का अलग होना था, अब दोनों अलग हो गए ना, अब हम लोग को साथ रहने दीजिए। तुम ऐसा नहीं बोल सकती हो, हम बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकते हैं। क्यों बोलोगी तुम बहुत कुछ? ये घर मेरा है, यहाँ की तुम बहू हो, ज्यादा मत बोला करो। हाँ तो यहाँ के हम बहू है तो आप भी बहू ही हुए। हो गया इन दोनों का लड़ाई शुरू, अब पता नहीं कब खत्म होगा। सब दिन लड़ाई, सब दिन लड़ाई, समझ में नहीं आता हम क्या करें। जब से शादी होकर के आए तब से इस घर में एक ही चीज की लड़ाई होता है, बस हमको चाहिए तो चाहिए। पता नहीं बड़की जिज्जी को क्यों नहीं समझ में आता, वो क्यों लड़ाई करती रहती है। चुप हो जाओ बहू तुम। क्यों होंगे चुप? नहीं होंगे, हमको जो चाहिए वो आपको देना होगा। हम बोल दिए ना, इस घर का बंटवारा नहीं होगा तो नहीं होगा। तुमको रहना है रहो, नहीं रहना अपने मायके चले जाओ। छोटकी आइए, मोटकी जिज्जी बैठिए। तुमको क्या हुआ? तुम मुंह क्यों लटकाई हुई हो? नहीं सुन रहे आप आंगन में महाभारत? उस चीज से हम भी परेशान है, उस चीज से तुम भी परेशान। बताओ हम दोनों क्या करें? हमको तो ये समझ में नहीं आता, आखिर बल्कि जीजी चाहती क्या है? वो घर का बंटवारा चाहती है। करोगी घर का बंटवारा? नहीं नहीं, हमको नहीं करना है, जैसे है वैसे ही रहना चाहिए। हाँ तो ये बात हम दोनों न जानते हैं, बल्कि नहीं ना जानती है। उसको कौन समझाएगा, बताओ तुम ही। उसको तो समझा समझा के परेशान हो गए, वो समझने का नाम ही नहीं ले रही है। आप कितना समझाएं उसको? तुम क्यों चाहती हो आखिर बंटवारा? तुमको क्या दिक्कत है सबके साथ में रहने में? हमको बहुत दिक्कत है और हम बताना नहीं चाहते। हमको बंटवारा चाहिए तो चाहिए। सुन रही हो ना? सुनो बड़की का बात। लगता है अब हम दोनों को जा करके ही शांत कराना पड़ेगा। नहीं जाएंगे, रहने दो। सब दिन क्या है, वो लड़ाई करती रहेगी और हम दोनों जाकर शांत कराते रहेंगे। नहीं जाना, बैठो चुपचाप। नहीं जाएंगे तो वो चुप होने वाली है, आपको लगता है ऐसा? बैठो ना, सुनो ना, अभी देखो ना क्या क्या बोलती है वो। माँ जी हम बोल दिए ना, हमको चाहिए तो चाहिए। क्या है, सारा काम हम करेंगे, वो दोनों बैठी रहेगी। सुबह से सो कर जगते सारा काम हम ही को करना पड़ता है, इसलिए हम साथ नहीं रहेंगे। क्या बोली क्या बोली? सारा काम भर दिन तुम करती हो? सुनो छुटकी सारा काम भर दिन वो करती, हम दोनों बैठे रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये बात तो आप सही बोले, हम लोग बैठे रहते, वो घर का सारा काम करती है। तब बेचारी थक जाती है कि तब बोलती है कि माँ जी हमको अलग कर दीजिए। ये कहीं से सुनने वाला बात है? कैसे बोल रही है सारा काम हम करते हैं, जबकि सुबह का नाश्ता बनाना मेरा ड्यूटी है, रात का खाना बनाना आपका ड्यूटी है, दोपहर का बर्तन धोना सिर्फ उसका ड्यूटी है। तब बोलती है सारा काम हम करते हैं। दोपहर का खाना तुम भूल गई, वो भी तुम ही बनाती हो। इसको भी याद रखो, कल होकर के बोलना पड़ेगा अगर बंटवारा हुआ तो। क्या बोलेंगे मुटकी जिज्जी? बड़की जिज्जी तो कुछ बोलने ही नहीं देती है हम दोनों को। हाँ ये बात तो तुम बिल्कुल सही बोली हो। लो पटकने लगी बर्तन अब वो। ये तुम क्या कर रही हो? बर्तन तुम क्यों पटक रही हो? अगर आप नहीं सुनिएगा तो हम क्या करें? देखो बहू, तुम बेफिजूल का जिद पकड़ी हुई हो, ये चीज होने वाला पॉसिबल नहीं है, तुम भूल जाओ इस चीज को। हम भी देखते हैं कैसे नहीं होगा। अभी तो हम शांत हो जाते हैं, फिर इस चीज की लड़ाई होगा। जब तक ये चीज नहीं होगा तब तक इस घर में महाभारत ही होगा। चलिए आज हम दोनों के बिना गए हुए ही मामला शांत हो गया। हाँ शांत तो हो गई ना, अब उसका गुस्सा भी हम ही दोनों पर निकालेगी, देखना तुम। तुम कपड़ा धो ली? नहीं जिज्जी, जा रहे थे कपड़ा ही धोने के लिए, पर उधर शुरू हो गया लड़ाई तो हम आकर के रूम में बैठ गए। अब शांत हो गया, अब जा रहे, जल्दी से धो लेंगे। जाओ तब सवेरे धो लो, धूप है अभी, नहीं तो नहीं सूखेगा कपड़ा। ठीक है जिज्जी चलिए। बाप रे बाप, कितना कपड़ा है, अभी सारा हमको धोना पड़ेगा। इतना इतना काम हम और मोटकी जी मिलकर करते हैं, तब बड़की जी कैसे बोलती है सारा काम हम करते हैं? सारा काम करती है तो कपड़ा का ना धोए? कपड़ा का अब तक रखा हुआ धोने के लिए। क्या हुआ छोटकी, मुंह क्यों लटक गया तुम्हारा? देखिए ना मोटकी जी, कितना कपड़ा है धोने के लिए। हाँ तो सबका कपड़ा है तो कपड़ा नहीं रहेगा धोने के लिए तुमको उतना? तब बड़की जी बोलेगी क्या सारा काम घर का हम करते हैं? सारा काम करती है तो कपड़ा का ना धोए? कपड़ा का अब तक रखा हुआ धोने के लिए। क्या हुआ छोटकी, मुंह क्यों लटक गया तुम्हारा? देखिए ना मोटकी जी, कितना कपड़ा है धोने के लिए। हाँ तो सबका कपड़ा है तो कपड़ा नहीं रहेगा धोने के लिए तुमको उतना?
छोड़ो ना, उनके बोलने से क्या होता है। अच्छा, तुम कपड़ा धो कर के आओ, तब तक हम उधर काम कर लेते हैं दूसरा। ठीक है। तुम यहाँ हो? हम कब से तुमको ढूंढ रहे हैं। कोई काम है क्या? अब काम रहेगा तब तुमको ढूंढेंगे हम। काम नहीं है तो यहाँ से जाइए, दिमाग मेरा खराब है और खराब नहीं कीजिए। तुमको हुआ है क्या, ये तो बताओ। हमको अब सबके साथ नहीं रहना है, समझ गए आप? हमको अपना अलग हिस्सा चाहिए तो चाहिए। ये तुम क्या बोल रही हो? जो आप सुने हम वही बोल रहे हैं। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो। हम बोल दिए तो बोल दिए, अब इससे आगे हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। अब आप जानिए आपको क्या करना है। अच्छा रुको, मम्मी को बुलाते हैं। मम्मी मम्मी। क्या हुआ, क्यों आवाज दे रहे हो? इसका मुंह अब तक लटका हुआ है। आप जानते हैं माँ, इसका मुंह क्यों लटका हुआ है? हाँ, इसको हर जगह अलग से हिस्सा चाहिए, इसलिए इसका मुंह लटका हुआ है। जब आप जानते हैं तो फिर बांट दीजिए ना। नहीं, ये कभी नहीं होगा, समझ गए तुम? क्यों नहीं होगा? आप कीजिएगा तो सब कुछ होगा। पर हमको नहीं करना है ना, हम ऐसा क्यों करें? आपको करने में क्या दिक्कत है? सबको बुलाइए, सबसे पूछिए सब चाहती है कि नहीं चाहती है ऐसा। सबके चाहने से क्या होगा? जब तुम लोग को हम सारा हिस्सा लगा के दे देंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? वो आप जानिएगा आपको कहाँ जाना है। क्या हुआ, यहाँ किस चीज का हल्ला हो रहा है इतना? तुमको भी हिस्सा चाहिए क्या? बोलो। नहीं माँ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे भैया को हिस्सा चाहिए। तुम भी बता दो तुमको कहाँ पे चाहिए। क्या हुआ माँ जी, क्यों आप इतना हल्ला कर रहे हैं? अच्छा हुआ तुम भी आ गई, बोलो तुमको भी हिस्सा चाहिए। नहीं नहीं, आप ऐसा कहाँ बोल रहे हैं? तुम्हारे जेठ, तुम्हारी जेठानी को चाहिए, इसलिए तुमसे भी पूछ रहे हैं। क्या हुआ, किस चीज के यहाँ पे माहौल बना हुआ है? अच्छा किए जी आप आ गए। देखिए ना, बड़ी बहू कब से लड़े जा रही है, बोल रही है मेरा हिस्सा अलग दीजिए हमको। क्यों बहू, अब तुमको साथ नहीं रहना है? नहीं, हमको नहीं रहना है, सारा काम हमको करना पड़ता है, अकेले हम नहीं रहेंगे अब साथ। क्या बड़की जी, जरा फिर से बोलिएगा। तो क्या करते हैं आप काम, गिनाइएगा जरा हमको। अब तो हम फंस गए, इसको क्या जवाब दे। आप थोड़ा साइड होइए तो। हाँ हाँ, बताइए बताइए, आप कौन सा काम करते हैं? सुबह का झाड़ू बर्तन से लेके शाम का झाड़ू बर्तन तक सारा हम करते हैं। जरा फिर से बोलिएगा तो। मोटकी जीजी सुनिए, कैसे बोल रही है बड़की जीजी, सारा काम करती है वो। तुम सुनो ना, तुम ज्यादा करती हो तुम सुनो, हम तो कम सम करते हैं तो हम थोड़ा सा सुनेंगे। हाँ, हम कुछ नहीं करते इसलिए हमको अलग होना है, समझ गए आप लोग? हमको चाहिए तो चाहिए बस। एक काम करो, उसको दे दो हिस्सा, अपना अलग रहना चाहती है तो अलग ही रहेगी। ठीक है जी, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही करेंगे। बोलो बड़की, ये दोनों में से तुमको कौन सा रूम चाहिए? हमको ये वाला चाहिए। जाओ तुम लो उसको। चलिए जी, अपने लोग अपने हिस्से में चलिए, इसके यहाँ हिस्सा से निकल जाइए। बहू अब तुम खुश हो ना? बहुत ज्यादा। जो हमको चाहिए था वो तो हमको मिल गया, तो हम खुश नहीं रहेंगे? जाओ तुम ही खुश रहो। हाँ, अभी तो घर का ही बंटवारा हुआ, अब तो आप दोनों का होगा। पापा आप मेरे साइड आइए। नहीं नहीं, हम तुम्हारे साइड क्यों जाएंगे? हाँ हाँ पापा, आप मेरे साइड आइए। नहीं नहीं, हम दोनों जहाँ भी रहेंगे साथ रहेंगे। रखना है तो हम दोनों को रखो, नहीं रखना है तो हम दोनों अलग अलग नहीं होंगे। नहीं पापा, आप आइए मेरे साइड, आपको मेरे तरफ रहना है, मम्मी को उधर आने दीजिए। हम कहीं नहीं जाने देंगे, हम लोग सब आदमी मिल के एक साथ रहेंगे। अब दोनों का अलग होना था, अब दोनों अलग हो गए ना, अब हम लोग को साथ रहने दीजिए। हाँ भैया, भाभी को अलग होना था, भाभी हो गई ना, अब हम लोग का घर मत तोड़िए, ठीक है? आप दोनों जाइए, खुश रहिए। और मम्मी पापा दोनों मेरे तरफ रहेंगे, आपके तरफ दोनों में से कोई नहीं जाएंगे। आप दोनों जाइए, हम लोग का परिवार नहीं तोड़िए। कैसा मेरा बेटा हो गया है? कैसे बोल रहे हम दोनों को अलग होने के लिए? तुम रो क्यों रही हो? हम दोनों अलग नहीं होंगे, हम दोनों साथ रहेंगे। चाहे इन दोनों के यहाँ रहे चाहे उनके यहाँ रहे, जहाँ भी रहेंगे साथ रहेंगे। हाँ माँ जी, आप रोना बंद कर दीजिए ना, हम लोग साथ रहेंगे। हम सब का हाथ एक दूसरे के हाथ में है और हम सब हमेशा साथ रहेंगे। हम लोग को कोई अलग नहीं कर सकता है। भैया भी नहीं, बड़की जीजी भी नहीं। बड़की जीजी को दिक्कत था, वो अलग हो गई ना, अब हम लोग को अलग नहीं कर सकती है वो। हम लोग साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे, है ना मोटकी जीजी? हाँ 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 छोटकी, तुम सही बोल रही हो, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। हाँ तो भैया सुन लिए ना आप, अब जाइए। नहीं आना तो नहीं आइए, जाइए, रहिए उधर ही रहिए। हम लोग के यहाँ आते तो खुश रहते, कम परिवार सुखी परिवार रहता। बहू, कम परिवार और सुखी परिवार का हम क्या करेंगे जब मेरी बीबी ही मेरे साथ नहीं रहेगी तो? माँ जी चुपिए ना, कितना रोइएगा अब। हाँ हाँ मम्मी जी चुपिए ना। ये तो खुशी का आंसू है मेरी दोनों बहू। हम तो अपने किस्मत पे नाच कर रहे हैं, हमको दो बहू कितनी अच्छी मिली है। बस किस्मत खराब था कि एक बहू खराब मिली है, इसी वजह से ये तो खुशी का आंसू निकल रहा है।
हाँ तो खुशी का आंसू में खुश होइए ना, रोना रोना बंद कर दीजिए। अच्छा तुम दोनों भी खुश हो जाओ, छोड़ो मुंह लटकाना। पहले आप चुपिए ना माँ जी, तब ना हम दोनों खुश होंगे। जाओ बेटा खुश रहना, आज के बाद से तुम्हारी बीवी तो हम लोग से कोई मतलब रखेगी नहीं। जाओ, तुमको आना होगा तो तुम आते रहना हम लोग के यहाँ। हाँ भैया, अगर आपको मन करेगा तो आप आते रहिएगा। भाभी, अगर आपको भी आने का मन करेगा तो आप भी जरूर आइएगा, हम लोग कभी नहीं भगाएंगे आपको। ठीक है, देखेंगे। आने का मन करेगा तो आएंगे, नहीं करेगा तो नहीं आएंगे। जैसी आपकी मर्जी।